उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के जिला मुख्यालय पर आज हम मौजूद हैं। जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर की ये तस्वीर है, जहां पर ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम पदाधिकारी जिलाध्यक्ष अलीगढ़ यामीन अब्बासी के नेतृत्व में यहां पहुंचे हैं। किस तरह की मांग उनके द्वारा की जा रही है, सबसे पहले तस्वीर दिखाना चाहूँगा। ये जिला कलेक्ट्रेट अलीगढ़ के बाहर की तस्वीर है, जहाँ पर तमाम जो पदाधिकारी हैं वो पहुंचे, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे किस तरह के मामले को लेकर आज ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ पहुंची है, क्या मांग की है, किससे मुलाकात हुई है। देखिए, मैं यामीन खान अब्बासी, जिला अध्यक्ष ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अलीगढ़। आज हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष आली जनाब डॉक्टर मेहताब चौहान साहब के निर्देश पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सभी 25 जिलों में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने आगामी 7 जून से जो ईद उल अज़हा का त्यौहार 7 जून, 8 जून, 9 जून को मनाया जाएगा, उसी के लिए हमने 5 सूत्रीय ज्ञापन आज जिलाधिकारी महोदय को दिया है कि जनपद अलीगढ़ में जो ईद उल अज़हा का त्यौहार है उनमें हमारी 5 मांगे हैं, तो हमने वो ज्ञापन उन्हें सौंपा है। हमारी पहली तो मांग ये है कि जो हमारे ईद उल अज़हा का त्यौहार 7, 8, 9 तारीख को मनाया जाएगा, जिस तरीके से अलीगढ़ जनपद में विद्युत कटौती बहुत की जा रही है, उस विद्युत कटौती को ईद उल अज़हा के त्यौहार पर 24 घंटे विद्युत की सप्लाई आपूर्ति की जाए। दूसरा ये है कि अलीगढ़ महानगर में और अलीगढ़ जनपद में पेयजल संकट है, चाहे वो जमालपुर हो, भुजपुरा हो, जीवनगढ़ हो, शाहजमाल हो, मौलाना आज़ाद नगर हो या हमदन नगर ABCD हो, महानगर के तमाम मोहल्ले में पानी की पीने की किल्लत है और ईद उल अज़हा पर पानी की अति आवश्यकता पड़ेगी। तो हमने ये कहा है कि पानी की आपूर्ति सुचारू रूप से की जाए। दूसरा ये है कि 7 तारीख से पहले तमाम जो कुर्बानी के जानवर हैं, जो व्यापारी एक कस्बे से दूसरे कस्बे को लेकर के जाएंगे और मुस्लिम समाज के लोग कुर्बानी के जानवर लेकर के अपने घरों के लिए जाएंगे, तो जिस तरीके से 24 तारीख को हरदुआगंज थाने में 4 मीट व्यापारियों के साथ शक की बुनियाद पर उनके साथ जो जघन्य मारपीट की गई थी, उसके मारपीट की घटना पूरे हिंदुस्तान ने देखी। उसमें अलीगढ़ की जो बेइज्जती है वो अलीगढ़ ही नहीं, तमाम उत्तर प्रदेश में इसका जो मैसेज गलत गया है और शांति व्यवस्था भंग होने से बची है। तो मैं ये चाहूँगा कि जिलाधिकारी महोदय पूरे जनपद में सभी थाना अध्यक्षों को निर्देश दें कि व्यापारियों को इस तरीके से घटना ना हो। अगर किसी को शक की बुनियाद पर कोई बात मालूम पड़ती है तो वो जिला प्रशासन को सूचित करे, न कि वो कानून हाथ में लेने की कोशिश करे। 5वीं मांग हमारी ये थी कि जिस तरीके से होली का त्यौहार है, दिवाली का त्यौहार है, कांवड़ यात्रा है, काली रावण यात्रा है, दशहरा है, रावण का मेला है, तमाम जो महापुरुषों की जयंती है उनके लिए रोड बंद कर दिया जाता है, तमाम सड़कें बंद कर दी जाती हैं। लेकिन ईद उल अज़हा और ईद उल फितर का त्यौहार साल में एक बार आता है, तो जहाँ जहाँ ईदगाहों में ईद की नमाज अदा की जाए, वहाँ के बाहर अगर नमाजियों की तादाद ज़्यादा हो जाए तो वहाँ सड़क पर बाहर नमाज पढ़ने की अनुमति जिला प्रशासन और शासन हमें दे, जिससे कि नमाजी अपनी नमाज अदा कर सके। तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन से ईद की नमाज जो है सड़कों पर अदा करने की मांग आपके द्वारा की गई है, किससे बातचीत हुई और क्या आश्वासन मिला है? देखिए, हमने जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया है। जिलाधिकारी ईद की नमाज को लेकर व्यस्त थे, उसके बाद उन्होंने ACM फर्स्ट साहब को ज्ञापन लेने भेजा था और ACM फर्स्ट साहब ने ये आश्वासन दिया कि आपकी जो भी मांगे हैं, मैं आपकी सभी मांगों का जो मांग पत्र है मैं जिलाधिकारी को पहुँचा दूंगा। क्या लग रहा है, पूरी तरीके से संतुष्ट हो पाएगा? देखिए, हम ये कह रहे हैं जिला प्रशासन संतुष्ट हो ना हो, लेकिन हमें इस बात का एहसास हो रहा है कि एक तमाम समुदायों को छूट दी जाती है, लेकिन मुस्लिम समुदाय पर उत्तर प्रदेश की सरकार, बाबा योगी की सरकार 2म दर्जे का व्यवहार कर रही है। तमाम जिन मज़ारों पर, सभी देखा आपने, सालार का उर्स रोक दिया, तमाम मज़ार संबल का उर्स रोक दिया, तो जो 50-50, 1.5, 2-2 साल से मज़ारों पर मेले लग रहे थे उनको पाबंदी लगा दी, तमाम मस्जिदों के माइकों पर पाबंदी लगा दी। ईद की नमाज है, अगर ज़्यादा तादाद में सड़क पे पढ़ लें तो योगी सरकार कार्रवाई करती है। तो हम उनसे ये मांग करेंगे कि क्या जब घंटों के लिए रोड जाम हो सकता है, कांवड़ियों के लिए रास्ता जाम हो सकता है, कांवड़ियों के लिए रूट डाइवर्ट हो सकता है, तो क्या 10 मिनट के लिए हम नमाज नहीं पढ़ सकते? तो हम ये चाहते हैं कि हमें अनुमति दी जाए, अगर ऐसी तादाद ज़्यादा होती तो नमाज हम पढ़ सकें। क्या कहेंगे, मिल पाएगी अनुमति? देखिए, अब अनुमति देना न देना तो ये तो शासन और प्रशासन का काम है। हमारा काम है सिर्फ मांग करना। हम अपने हक की आवाज़ के लिए आवाज़ उठाई है हमने, तो ये सारी चीज़ें जब हो सकती है तो हमारे साथ ही क्यों नहीं हो। जब मतलब ये क्या नाम है, गणेश चतुर्थी से लेकर के सारे मतलब सड़कों पर मनाई जाती है और उनमें कोई भी मतलब कहीं आपत्ति, किसी मुस्लिम वर्ग को कोई आपत्ति नहीं होती।
तो हमारे ही खाली नमाज पढ़ने पर आपत्ति क्यों? और उसमें कोई ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, मुश्किल से ज़्यादा आधा घंटे का टाइम लगता है नमाज पढ़ने में। ईद की नमाज पढ़ने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता, तो वो भी पढ़ लें तो मतलब ये सबकी आसानी से नमाज हो जाए। और हम लोग भी ये न समझें कि हमारे साथ कोई सौतेला व्यवहार सरकार कर रही है। हमारे दिलों में भी ये बात नहीं बैठेगी, हमारे दिलों में भी। हम ज्ञापन तो हम हर बार देते हैं, समझे, और प्रशासन उसमें मतलब आज ज्ञापन की बात कही जाए तो अहम बात जो है सिर्फ नमाज पढ़ने की बात ही क्यों? देखिए, हर किसी को हक होता है। जैसे कि अब कांवड़िए हैं, जब कांवड़ का टाइम आता है तो उनको भी अनुमति मिलती है। जैसे कहीं पे गुरुद्वारे में कोई लंगर वगैरह लुटाया जाता है, उसका भी हर चीज का अपनी अपनी वो है। तो फिर मुसलमानों के लिए ही क्यों नहीं मिलती है इस चीज की अनुमति? इनको भी मिलनी चाहिए, क्योंकि हमारा भी त्योहार साल में एक बार आता है। तो इस चीज से किसी भी तरह की आपत्ति नहीं होनी चाहिए। क्या कहेंगे? नाम क्या हुआ आपका? दिलीप शर्मा। दिलीप जी, ये बताइए, आज तमाम पदाधिकारी आए हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई देखिए, जो हिंदुस्तान में समुदाय सब समुदाय को बराबर समझता है, तो लेकिन यहाँ की जो सरकार है वो इस तरीके का दोनों दर्जे का व्यवहार क्यों कर रही है? भाई जब हिंदू सब मिलकर हर त्यौहार को मनाते हैं मुस्लिम के साथ, तो हिंदुओं को भी इस तरीके से करना चाहिए। सरकार इनमें भेदभाव क्यों कर रही है? आपस में क्यों लड़ा रही है? और अभी जो घटना हुई वो घटना की मैं निंदा करता हूँ, और इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। ये कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार की लोगों को खुली छूट है। हिंदुओं को जो कार्यकारिणी सेना है या उन्होंने बना रखी है, उसके तहत जो मुस्लिमों के साथ जो अत्याचार हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। और कहते हैं कि सब ये AIMIM पार्टी सिर्फ मुस्लिमों की है, ऐसा कहीं नहीं है। मैं भी हूँ और भी कई ऐसे पदाधिकारी हैं जो हिंदू होते हुए भी AIMIM के साथ है। क्या अपने हक के लिए लड़ना गुनाह है? अगर मुस्लिम पार्टी का ये परचम है और वो अपने ओवैसी साहब अगर अपने हक के लिए लड़ते हैं, मुसलमानों के हक के लिए लड़ते हैं, तो क्या वो गलत हो गए? क्या वो मुस्लिम पार्टी? वो तो सबके लिए लड़ते हैं भाई। आप उठा के देखिए, कहीं ऐसा, मुझे तो कहीं ऐसा नहीं लगता कि कहीं इन्होंने गलत कहा हो। तो मैं तो यही चाहूँगा कि भाई इस तरीके से भावना न फैलाएं। और मैं पार्टी में प्रदेश सचिव हूँ, तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो सम्मान सबको बराबर दे रहे हैं। और बीजेपी सरकार को ये करना चाहिए कि भाई अब की जो नमाज है, 10 मिनट की, 15 मिनट की, आधा घंटे की नमाज होती है, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? ये साल में एक बार आती है, और जबकि हिंदुओं के त्यौहार लगातार चलती रहते हैं तो उसमें काफ़ी भीड़ रहती है। तो मुझे लगता है कि हिंदुओं को इतनी आपत्ति नहीं है जितनी आपत्ति बीजेपी सरकार। क्या लग रहा है, नमाज की अनुमति नहीं मिली तो क्या करेंगे? देखिए, ये सरकार की मंशा के अनुरूप है। सरकार से हमारी मांग रही है कि हमको जो है नमाज की इजाज़त दे दी जाए। अब वो सरकार के, हमें तो ये देखते हैं कि कहते हैं ना कि सभी को है प्यारा, सभी को है प्यारा धर्म अपना अपना, किसी से शिवालय हरम ना छीनो, और नमाजी के हाथों में रहने दो तस्बीह, और पुजारी के हाथों से माला न छीनो। ये हमारे उत्तर प्रदेश के जो राजा हैं, उनको दोनों तरफ से, यानी हिंदू मुस्लिमों को देखते हुए दोनों को जो है का व्यवस्था को देखना चाहिए। वो भी उनसे आस रखते हैं, क्योंकि राजा हैं। राजा को तो जो है का प्रजा को तो उनको खुश करके रखना चाहिए, उसको हिंदू मुस्लिम की राजनीति में नहीं रखना चाहिए। जैसे कहते हैं कि दिवाली पे अली मिले और राम मिले रमजान, और ऐसा होना चाहिए हमारा हिंदुस्तान, हमारी। जी बिल्कुल, तमाम ये वो ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पदाधिकारी हैं जिनके द्वारा जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचकर जिलाधिकारी अलीगढ़ से ईद उल अजहा की नमाज जो है सड़कों पर पढ़ने की मांग की है। तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं, तमाम ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पदाधिकारियों के द्वारा ये मांग की है। साथ ही उनके द्वारा कहा गया जो मांग है जिलाधिकारी अलीगढ़ से की गई है, जिसमें उनके द्वारा आश्वासन तो मिला है, लेकिन अभी पुख्ता जानकारी ईद उल अजहा नमाज की पढ़ने की जो अनुमति है वो अभी उन्हें नहीं दी गई है। लेकिन फिलहाल ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पदाधिकारियों का कहना है, उन्हें भरोसा है जिलाधिकारी अलीगढ़ ईद उल अजहा की नमाज सड़कों पर पढ़ने की अनुमति देंगे। एबीपी लाइव से खालिद अंसारी, अलीगढ़।